जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाले जो 4 महीने हैं वो क्यों हैं इतने खास। शुक्र ग्रह, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि शुक्र ग्रह उच्च के भी हो रहे हैं, महाबली भी हो रहे हैं और राशि परिवर्तन राजयोग में भी है। बहुत सामान्य तौर पर देखा जाता है कि शुक्र 25 से 30 दिन तक एक राशि में गोचर करते हैं, लेकिन जब वो एक ही ग्रह एक ही राशि में रहे और 4 महीने तक रहे तो ये गोचर बहुत खास हो जाता है। ये 4 महीने तक शुक्र इस दौरान फरवरी की शुरुआत से और मई के अंत तक रहेंगे और इस दौरान ये उच्च की अवस्था में रहेंगे, गुरु की राशि में रहेंगे और वक्री भी होंगे और मार्गी भी रहेंगे। यानी इस 4 महीने में ऐसा क्या स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये वो संयोग है जो बहुत बहुत वर्षों में बनता है। आप पुराने गोचर के इतिहास को उठा के देखना और देखना कि कब शुक्र वक्री हुए एक राशि में लंबे समय तक, और उस दौरान वो किस राशि में थे। वो आपको उच्चस्थ अवस्था में कभी नहीं मिलेंगे और वो आपको राशि परिवर्तन राजयोग में भी नहीं मिलेंगे। इसी विषय की पूर्ण जानकारी देने के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपके सामने हूं कि कुंभ राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव है। साथ ही साथ अगर आपका कुंभ लगन है और आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं या देख रहे हैं, तो अगर शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आप इसको जरूर देखिएगा। अदरवाइज नहीं है कुंभ के लगन के लिए ये दशा, तो आप इसको सिर्फ राशि से हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले स्क्रीन पर हमने दिए गए अपने व्हाट्सएप नंबर। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, ऐसी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी। आइए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले शुक्र के बारे में देखिए, हमें ज्योतिष का बहुत साधारण नियम है, बड़ा मोटा नियम है कि सबसे पहले ये देखो जो प्लेनेट का गोचर हो रहा है वो किस भाव में है। भाव क्या है? वो भाव है दूसरा भाव। आप हमेशा से जानते होंगे कि काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसके दूसरे घर के स्वामी शुक्र है और वही शुक्र ग्रह अब आपकी राशि से दूसरे घर में उच्च के हैं। दूसरा घर किसका है? घर का, परिवार का, कुटुंब का, बोलचाल का, वाणी का, फाइनेंस का, पैसे का, पूंजी का, पैसे के जुड़ाव का, पैसे के कलेक्शन का। और जब दूसरे घर में ऐसा प्लेनेट आ जाए जो धन का कारक भी कहलाता है, क्योंकि वो काल पुरुष का दूसरे घर को संभालता है और वो वहाँ उच्च का हो गया है गुरु की राशि में, इसका मतलब वो दूसरे घर के पूर्ण रिजल्ट देने के लिए आ चुका है। इसलिए शुक्र जब तक यहाँ रहेंगे आपके सेकंड हाउस को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे। इसका सीधा मतलब है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये गोचर से संबंधित वीडियो होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मान लीजिए दशा अच्छी चल रही है और शुक्र भी आपके दूसरे घर के अंदर आ गए, तो इसका मतलब क्या है? ये सोने पे सुहागा है कि भाई मैंने इस दौरान जिस क्षेत्र में काम किया, जिस क्षेत्र में हाथ डाला, वहां मेरे लिए बहुत बढ़िया हो गया। यानी सेकंड हाउस बली हो रहा है। कुटुंब में वृद्धि, परिवार का सहयोग, धन की वृद्धि, फाइनेंशियल कंडीशंस का बेहतर होना, आपकी बोलचाल से, आपके माध्यम से आपको जीवन में सुख संपदा प्राप्त हो रही है। आपकी वे ऑफ टॉकिंग से आपको धन मिल रहा है। आप लोगों से बातचीत करके पैसा कमा रहे हैं। ये इस शुक्र ग्रह की बदौलत है जो दूसरे घर में प्रबल हो गया है। अब ये शुक्र कौन है भाई? ये चौथे घर का मालिक है। चौथा घर क्या है? भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख संसाधनों का भाव चौथा भाव है। तो चौथे भाव का मालिक दूसरे घर में उच्च, यानी इस दौरान भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का लॉर्ड उच्च का हुआ है तो आपको इन चीज़ों के फायदे मिल जाते हैं। कभी आप कोई रिनोवेशन करा लेते हैं, कोई फ्लैट ले लेते हैं, कोई प्लॉट ले लेते हैं, कोई अच्छा व्हीकल खरीद लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स घर के लिए ले लेते हैं। तो वो चीज़ें क्या हैं? इस उच्च के शुक्र से आती हैं। माता पक्ष का अच्छा सहयोग मिल जाना, माता के सहयोग से कुछ आपके जीवन में बेहतर हो जाना, प्रॉपर्टी के सेल परचेज से आपको फायदा हो जाना भी इसी कॉम्बिनेशन से दिखता है। यानी कोई ना कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड काम भी आपके होने की संभावना इस दौरान बनेगी। अब वही जो शुक्र ग्रह है वो यहाँ भाग्येश भी है, भाग्य का मालिक है, यानी नाइन्थ लॉर्ड है। नौवा घर किसका है? धर्म का, भाग्य का, लक्ष्मी त्रिकोण का, फॉरेन ट्रैवलिंग्स का, धार्मिक यात्राओं का है। उसका मालिक भी दूसरे घर में उच्च का है, यानी मेरा भाग्येश उच्च का है। मैं इस दौरान जो प्रयास करूंगा उसमें मुझे फायदा मिलेगा। मुझे कोई धार्मिक यात्रा करने का मौका मिल सकता है। मेरे इस दौरान धार्मिक यात्राएं मेरे जीवन में अच्छी हो सकती हैं। मुझे कुछ अच्छा पूजा पाठ या कोई अनुष्ठान या कोई धर्म कर्म के कार्य करने का मौका मिलेगा। उस दौरान ये भी अच्छा है। अब क्योंकि ये नाइन्थ लॉर्ड है तो हम इसको लक्ष्मी योग भी कहते हैं। ये धन के लिए अच्छा,
एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशंस दोनों के लिए अच्छा, विदेश से जुड़कर पैसा कमाने का भी संयोग इसी से आता है। तो इसको क्या हुआ कि भाई योग कारक शुक्र दूसरे घर में बहुत एक्सीलेंट है। अब आपके मन में बात होगी भाई ये वक्री भी होगा, ये 2 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में वक्री होंगे, लेकिन इस वक्री होने का आपके ऊपर सारा असर पॉजिटिव ही है, क्योंकि शुक्र आपकी राशि लगन के लिए मित्र हैं, योग कारक हैं, धन भाव में उच्च के हुए हैं, यानी जिस दौरान ये प्लैनेट वक्री होंगे उस दौरान ये और अधिक स्ट्रांग होंगे और बेहतर तरीके से परिणाम देंगे। अब राशि परिवर्तन राजयोग क्या है? राशि परिवर्तन राजयोग के भाई 2 ग्रह है, एक शुक्र है और एक गुरु है, ये दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हैं। बहुत सामान्य नियम, 2 व्यक्ति अगर एक दूसरे के घर में बैठ जाएंगे तो वो एक दूसरे का बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई इसने बुरा किया तो मैं भी बुरा करूंगा, और मैंने अच्छा किया तो ये मेरा भी अच्छा करेगा। और ये राशि परिवर्तन राजयोग जब अच्छे भावों से बनता है तो ये श्योरिटी हो जाती है कि ये दोनों ही प्लेनेट मिलकर अच्छा करेंगे। यहाँ गुरु और शुक्र महाधन योग बनाते हैं, मैं इसे धन योग से भी ऊपर की कैटेगरी कहता हूँ। क्यों? क्योंकि धन भाव में शुक्र उच्च का है, धन भाव का स्वामी गुरु केंद्र में है, राशि परिवर्तन राजयोग में है, और ये गुरु सिर्फ धन का स्वामी नहीं है, ये गुरु आपके लाभ का स्वामी भी है, यानी इस दौरान कमाई भी होगी और पूंजी भी जुड़ेगी, इस दौरान सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। अब क्या है, जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतर मौका कि जी मुझे इस दौरान बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, बड़ा बढ़िया पैसा कमाने का मौका मिला। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्होंने सडन गेन, कुछ नई और अच्छी नौकरी मिल गई प्रमोशन के साथ, जहाँ पर काम कर रहे हैं वहीं पर आपका पैसा बढ़ गया, वहीं पर आपका प्रमोशन हो गया। तो ये चीज़ भी कहाँ से दिखाई देती है? इस शुक्र की बदौलत, इस गुरु की बदौलत, और दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, दोनों ही धन के कारक है। गुरु को तो नॉर्मली आप देखिए कुंभ राशि के लिए 11वां घर और दूसरे घर का स्वामित्व प्राप्त है, और इन भावों का वो कारक भी है, तो वहीं शुक्र ग्रह भी वहीं है। तो दोनों प्लेनेट क्या कहते हैं कि भाई मैं आपके जीवन में आने वाले 4 महीने में आपको फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करके जाऊंगा। ये गोचर है, ये वो गोचर है जो किसी भी तरीके से फेल होता नहीं दिखाई देता। ये सिर्फ उन लोगों के लिए फेल हो जाएगा जिनकी कुंडली के अंदर दशा बहुत ही खराब चल रही है। अदरवाइज अगर थोड़ी सी भी दशा अच्छी चल रही है तो उस थोड़ी सी दशा अच्छी में आपके लिए तरक्की है। इसका सीधा कारण है, जो व्यक्ति हजारों कमाता है वो 1000 का लाभ लेगा, जो लाखों कमाता है वो लाख का लाभ लेगा, और जो करोड़ों का काम करता है उसको ही ऐसे समय में करोड़ों के फायदे होते हैं। शुक्र इस दौरान बृहस्पति, शनि और बुध के नक्षत्र में भी रहेंगे, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, और ये तीनों ही नक्षत्र आपके लिए शुभ हैं, क्योंकि बृहस्पति का नक्षत्र है उसके साथ एक्सचेंज है, शनि का नक्षत्र है, शनि आपकी राशि का लॉर्ड है, बुध का नक्षत्र है, बुध आपके लिए त्रिकोणेश है। तो सभी तरीके से देखें तो ओवरऑल बहुत ही स्ट्रांग कॉम्बिनेशन दिखता है, यानी कह सकते हैं भाई आने वाले 4 महीने कुंभ राशि के जातकों के जीवन में अवश्य ही कुछ कमाल करने में सक्षम दिखाई देते हैं। तो ये था हमारा आज का विषय कि भाई कुंभ राशि के जातकों कैसे होंगे आने वाले 4 महीने, क्या होने वाला है, क्या देंगे शुक्र और क्या देंगे आपको गुरु राशि परिवर्तन करने के बाद। जय श्री राम।